अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी टॉपिक पर बात करेंगे, पानी और पाकी के मसाइल। ये वो इल्म है जो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पाकी के ना वज़ू मुकम्मल होता है, ना नमाज कबूल होती है। अल्लाह ताला पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। कभी हम सिर्फ ज़ाहिरी सफाई को काफ़ी समझ लेते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ साफ रहना नहीं बल्कि पाक रहना सिखाता है। नमाज के लिए जिस्म पाक होना ज़रूरी है, कपड़े पाक होना ज़रूरी है और नमाज की जगह भी पाक होना ज़रूरी है। अगर पाकी ना हो तो इबादत मुकम्मल नहीं होती। इसलिए आज हम सीखेंगे कौन सा पानी पाक होता है, कौन सा पानी नापाक हो जाता है, नजासत क्या होती है और नापाकी को पाक कैसे किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये इल्म हर रोज़ हमारे काम आता है। पानी की किस्में। 1. आबी तहूर, पाक और पाक करने वाला पानी। आबी तहूर उस पानी को कहते हैं जो अपनी असली हालत पर बाकी हो, यानी उसका रंग ना बदला हो, स्मेल ना बदली हो, टेस्ट ना बदला हो, और वो खुद भी पाक होता है और दूसरों को भी पाक करता है। मिसालें: बारिश का पानी, नहर का पानी, चश्मे का पानी, समुंदर का पानी। अगर इसी पानी से वज़ू किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है, इस्तिंजा किया जा सकता है, यानी ये तहारत के लिए बेहतरीन पानी है। पानी कब नापाक होता है? अगर पानी में कोई नापाक चीज़ गिर जाए और उसकी वजह से रंग बदल जाए, स्मेल बदल जाए या टेस्ट बदल जाए, तो वो पानी नापाक हो जाता है। मिसाल: गंदगी गिर जाए, खून गिर जाए, शरबत या दूध गिरकर पानी को बदल दे, तो ऐसा पानी तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर पानी में कोई चीज़ गिरने के बावजूद रंग ना बदले, स्मेल ना बदले, टेस्ट ना बदले, तो पानी पाक रहता है। जैसे मिट्टी गिर जाए या पानी देर तक खड़ा रहने की वजह से हल्का टेस्ट बदल जाए, तो वो नापाक नहीं होता। माई नाकिस। माई नाकिस वो पानी है जिसमें गंदगी की वजह से तब्दीली आ चुकी हो, यानी बुरी बदबू आ रही हो, रंग बदल गया हो, टेस्ट बदल गया हो। ऐसा पानी नापाक है और उसका इस्तेमाल तहारत के लिए जायज़ नहीं। नजासत क्या है? अब सवाल ये है कि इस्लाम में नापाक चीज़ें कौन सी हैं? कुछ मशहूर नजासत: पेशाब, पखाना, मानी वादी नदी, बहने वाला खून, कुत्ते का छूटा और थूक, मुर्दार जानवर, हराम जानवरों का पेशाब और गोबर। ये सब नापाक चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें नापाक नहीं? इस्लाम बहुत बैलेंस दीन है। हर चीज़ को नापाक नहीं कहा गया। कुछ पाक चीज़ें: हलाल जानवरों का गोबर और पेशाब, जैसे ऊंट, बकरी। हदीस में आता है कि कुछ लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज के लिए ऊंट का दूध और पेशाब इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। हलाल जानवरों का झूठा भी पाक है। बिल्ली का झूठा, बिल्ली घरों में रहती है और उसका झूठा पाक माना गया है। मुर्दा मछली और तिद्दी, ये भी पाक है। वो कीड़े जिनमें बहने वाला खून नहीं होता, जैसे मक्खी, चींटी। नापाकी को पाक कैसे करें? अब हम सीखते हैं कि अगर कोई चीज़ नापाक हो जाए तो उसे पाक कैसे करें। नंबर 1, नींद से उठकर हाथ धोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद से उठने के बाद 3 मरतबा हाथ धोकर ही पानी में हाथ डालो। 2, शीर ख्वार बच्चा और बच्ची। अगर दूध पीने वाला छोटा बच्चा हो और सिर्फ दूध पीता हो तो उसके पेशाब पर पानी के छींटे काफ़ी हैं, लेकिन बच्ची का पेशाब धोना ज़रूरी है। और जब बच्चा खाना खाने लगे तो उसका पेशाब भी धोना ज़रूरी हो जाता है। 3, कपड़े गंदगी पर लग जाए। अगर औरत का बुर्का या कपड़ा चलने में गंदगी से लग जाए और फिर पाक ज़मीन पर चले, तो पाक ज़मीन उसको पाक कर देती है। सुभान अल्लाह, इस्लाम कितना आसान दीन है। 4, ज़मीन की पाकी। अगर ज़मीन पर नापाकी हो और धूप से सूख जाए, हवा से असर ख़त्म हो जाए, तो ज़मीन पाक हो जाती है। 5, जूते और चप्पल।
अगर जूते या चप्पल में गंदगी लग जाए तो ज़मीन पर रगड़ने से वो पाक हो जाते हैं और उन्हें पहनकर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। 6. कुत्ते का झूठा। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे खाली करो, 7 मरतबा ढोलो और पहली मरतबा मिट्टी से साफ करो। फितरत की 10 सुन्नतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत और सफाई को फितरत का हिस्सा बताया। 10 फितरी चीज़ें: मूंछ काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक साफ करना, नाखून काटना, जिस्म के जोड़ों को धोना, बगल के बाल साफ करना, ज़ेर नाफ बाल साफ करना। ये सब सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सुन्नत भी है। आउट्रो। प्यारे दोस्तों, पाकी सिर्फ बदन की सफाई का नाम नहीं, ये एक मुसलमान की पहचान है। जब बंदा पाक रहता है तो वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। इसलिए तहारत का ख्याल रखिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए और अपनी नमाज़ों को पाकी के साथ अदा कीजिए। अल्लाह हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों पाकी नसीब फरमाए, आमीन। और ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। पार्ट 2 में हम सीखेंगे वाज़ू के फ़र्ज़ और सुन्नतें, गुस्ल का सही तरीका, तयम्मुम के मसाइल और नमाज की पाकी से जुड़ी इम्पॉर्टेंट गलतियाँ। इसलिए पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि दीन का ये इल्म हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।